नमस्कार मित्रों, मैं दीपक कुमार आपके सामने आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा के प्रसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग उसी के क्रम में आज नए चैप्टर की ओर ही संख्या पद्धति में ही रहेगा। आज हम लोग उसी के आगे चर्चा करते हुए चलेंगे। लघु गुणक चैप्टर हमारा क्या होगा? लघु गुणक, लॉगरिथम। लॉगरिथम लघु गुणक। लघु गुणक। अब देखिए लघु गुणक क्या होता है। जैसे किसी संख्या को पावर के रूप में लिखना हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना हो, उसे लघु गुणक कहते हैं। हम लोग लघु गुणक में आगे चर्चा करेंगे। कितनी संख्याएं बार बार लिखी होती है। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी संख्या लिखी है 100 के पावर 1000 या तो 101 इंटू 101 के पावर 100। ये संख्याएं कितनी बनेंगी इसमें हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लघु गुणक पढ़ने के बाद उसी पे बेस्ड होगा। अब देखिए लघु गुणक होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किसी के मतलब पावर के रूप में या हो संख्या को लिखना हो तो उसे क्या कहोगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म लघु गुणक कहलाता है। लघु गुणक में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे अब मान लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लिखा है? मान लेते हैं 2 के पावर 5 किसके बराबर होता है? 32 के बराबर। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब देखिए इसको हम लघु गुणक में ले जाते हैं। तो लघु गुणक में आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। जैसे लिखना है तो देखिए जो लॉग बेस होता है यहीं पर रखते हैं और ये पावर कहाँ आ जाती है? इसके ऊपर बराबर 5। ये लघु गुणक रूप लिखा गया है। 2 के पावर 32 बराबर 5। ओके। अगर इसे हम दूसरा लेना चाहें, जैसे लिखा है लॉग में ले लेते हैं। लॉग 2 के पावर 32, 2 बेस में है, अरे पावर में है। 2 के पावर 32 बराबर x है। तो x का क्या मान होगा? x का क्या मान होगा? x का क्या मान हो? तो वही लगाते हैं। तो देखिए 2 की पावर अभी तक ये दिया था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया था हमने, लघु गुणक बनाया। अब लघु गुणक दे दिया, एक्सपोनेंशियल में ले चलते हैं। देखिए जैसे ये बेस था, ये इक्वल था, ये ऊपर आ गया लॉग में तो ये इधर आ जाता। अब ये चीज़ दे दिया, इसका मतलब लॉग के साथ में ये लिखा था, ये पावर इधर थी तो इसको इधर लिख सकते हैं। अब ये दे दिया है तो इसको हम क्या लिखेंगे? जो 2 होगा आधार होगा, ये इक्वल वाली संख्या इधर आ जाती है, ये वाली इधर आ जाती। तो वही चीज़ हमको करना है। जो इधर संख्या इक्वल की इधर है, इसको कहाँ लेके आते हैं? x के, अरे 2 की पावर x के ऊपर, अरे 2 की पावर x में, सॉरी, जो x है लॉग को हटाने के लिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाने के लिए। हाँ देखिए ये जो 2 के पावर 32 था, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाने के लिए इसको पावर में लेके आते हैं। इधर जो है इधर गया। ओके। अब इसको हम इक्वल करते हैं। 2 के पावर x है तो अब देखिए इसको हम बना सकते हैं 2 की पावर 5। इसका मतलब x बराबर कितना आ गया? घातों की तुलना कर दिए तो कितना आ गया? 5। ओके। देखिए वही चीज़ें हैं, मतलब यहाँ पर इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लघु गुणक के रूप में ले गए। अभी लघु गुणक दे दिया तो एक्सपोनेंशियल में ले गए तो x का मान हमें पता हो गया। ओके। जैसे आप दूसरा ले लिया, अगर हम एग्जाम्पल में लॉग a के या तो 5 के पावर a बराबर 3 है तो बताएं a का मान क्या होगा? a का मान क्या होगा? तब देखिए इसको हम बनाते हैं, लघु गुणक को लॉग को हटाते हैं तो 5, ये जो इक्वल था वो कहाँ आती है? जो इक्वल होता है घात पर आती है, तो ये कहाँ आएगी? घात बराबर a। तो यहाँ आप लिख सकते हैं a बराबर 125। ओके मित्रों, 125 हुआ, हो गया। अब देखिए इसको हम रफ कर देते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म था, अगर आप और करना चाहें तो कर सकते हैं, कई ढेर सारे। ये आपका यहाँ से एक नियम भी बनता जा रहा है। जब ऐसे दिया होगा तो आप ऐसे लगा सकते हैं। ये रूल है, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा 9th में। देखिए तो फार्मूला हम लिख देते हैं हम। जैसे अगर लिखा लॉग बेस 10 10,
अगर ये दोनों सेम हो, चाहे जो लिखा उसका मान 1, हमेशा उसका मान 1 ही होता है। ओके, जैसे अब देखिए अगर हम लिख दें log या a बराबर क्या होगा, 1 ही होगा। ओके मित्रों, 1 ही होगा। हो गया। अगर इसको आप कैसे चेक करना चाहते हो 1 कैसे आया होगा, मतलब ये कैसे बराबर हुआ, अगर इसको लिखेंगे हम अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो 10 की पावर 1 इधर आ जाती है इधर, तो 10 को क्या लिख सकते हो, 10 ही। ओके, अगर इसको लिखना चाहें आप तो a के पावर 1 बराबर क्या होगा, 1 a ही हो गया। इसको ये लिखा जा सकता है। ओके मित्रों, तो अब देखिए जैसे ये इक्वल था तो 1, ये इक्वल था तो 1, तो इसको हमने ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया तो इतना लिखा जाएगा। ओके, अच्छा देखिए अब 10 था तो 1 आया, तो देखिए दूसरा लिखते हैं हम अब log 10। जब 10 था तो मान कितना हुआ, 1। अगर यहाँ पे 100 हो जाए तो मान कितना हो जाएगा, 2। ओके, 2 क्योंकि आपको पता है ये एक फार्मूला होता है log m का पावर n का फार्मूला, तो ये घात आगे आती है, घात आगे किसी बेस में आप 10 लगा सकते हो। ओके, तो देखिए अगर इसी को हम आप बनाना चाहते हैं तो फार्मूला लिखेंगे n log m, ये होता है क्योंकि पावर आगे आ जाती है। तो देखिए अगर हम इसी को बनाते हैं 2 कैसे आया, जैसे अभी यहाँ पर देखें तो ये पावर इधर आई थी, 10 उधर चला गया था। जब 10 था तो उसका मान क्या आया, 1। अब हमने लिखा 10 के पावर 100, उसका मान 2। कैसे, जैसे आप चेक करना चाहें log 10 पावर 100 2 है, तो देखिए 10 के पावर 2 बराबर 100 आया, तो वही ना, मतलब जब 100 था तो 2, उसकी पावर कितना आया, तो यहाँ पे दिखा दिए 2। अगर कोई आप अचर संख्या ले लेते हैं, यहाँ पर अगर देखना चाहें कैसे आया ये किसके बराबर, तो आप ले लीजिए log x पावर 100 बराबर 2, तो यहाँ पर लिखेंगे x पावर 2 बराबर 100, तो x पावर 2 बराबर 10 के पावर 2, तो x बराबर कितना हो गया, 2। हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे सेम था तो उसका मान 1, अगर यहाँ पर 10 के बेस में ही 100 लिखा हो तो उसका मान 2, अगर यहाँ पर log में 10 पावर 1000 हो, क्योंकि 10 पावर 3 तो आगे जाएगी, ये फार्मूला लगाएंगे तो 3 log 10 पावर 1000 है तो कितना, 4। मतलब अगर 10 के पावर 5 बार होता कितना लिखे, 5। डॉट डॉट करते जाओ, जितना रहेगा यहाँ पर जितने जीरो होंगे उतने ही यहाँ पर 5 लिखा है। मतलब ये बहुत बड़ा फॉर्म था, हमने लघुगणक का प्रयोग करके एक छोटा प्रयोग कर लिया, छोटी अंक को दिखा दिए, रिप्रेजेंट कर दिए। ओके, छोटे अंक का प्रयोग कर लिए। अब देखिए जैसे अगर किसी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1। हम इस पे 0 के पावर और किसी भी संख्या का पावर 0 होता है उसका मान 1, हम लोग पिछले क्लासों में चर्चा कर चुके। तो आप यहाँ पे इसको लिख लें log 10 to base 10 इक्वल कितना है, 1। जब ये पावर 1 थी तो 1 बार लिखा गया, पावर 2 थी तो 2 लिखे, 3 था तो 3 लिखे, 4 था तो 4 लिखे, 5 था तो 5 लिखे। अगला अगर हम सवाल ही ले लें कुछ एग्जाम्पल, जैसे देखिए सवाल ले लें log 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 का मान ज्ञात करें। ये एक सूत्र यहाँ पर और बना है, हम अभी लिख देंगे, और ये पूरा बना दिए हैं। अब देखिए ये बोला है 10 की पावर 1 का मान क्या होगा, तो आप मान लेते हैं कुछ तो रहा होगा इसके बराबर, कुछ तो आएगा, क्या मान लेते हैं, x मान लिए। तो अभी हमने रफ कर दिया, हम पीछे देख सकते हैं, आप यहाँ पर लिखा है रफ, एक देख ये देखिए 10 के पावर x बराबर 1 हुआ, 1 हुआ। अब आप ये बताइए 1 कब आएगा, x का क्या मान हम ले x का क्या मान ले कि कितना आ जाए मान, 1।
कितना आ जाए 1 आ जाए। इसका मतलब है 10 के पावर 0 ही लेंगे तभी तो उसका मान 1 आएगा। 10 के पावर 0 लेंगे तभी तो 1 आएगा। इसका मतलब यक्स कितना रहा होगा, वो 0 रहा होगा। ओके ओके मित्रों, ये क्या रहा होगा 0। तो आप लिख सकते हो इसी पर क्या log 10 के पावर 1 का मान कितना होता है 0। तो 10 के पावर 1 हो उसका मान क्या होगा 0। ओके, आप यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। हम इसी को बताना चाहते थे आगे। देखिए log 10 के पावर 1 हो तो उसका मान 0 होता। देखिए फर्स्ट था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ओके मित्रों, मतलब अगर log में 10 के पावर 1 है तो उसका मान कितना होगा 0। तो इसका मतलब ये फार्मूला बन गया। यहाँ पे A B C चाहे जो कर सकता है, पावर 1 होगी तो उसका मान 0। कोई भी चीज़ होगी B ले लेते हैं तो उसका मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि आप चेक कर सकते हो B ले लेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या लेने पर 1 मिलेगा। जैसे आप चेक करना चाहो log B बेस में उसके पावर 1 का मान क्या होगा, का मान ज्ञात करें। तब देखिए इसके बराबर कुछ तो रहा होगा। तो log B की पावर 1 बराबर x मान लेते हैं। ओके, जब x मान लिए उसी एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में ले चलते हैं तो b के पावर x बराबर क्या हो जाएगा 1। बताइए x बराबर क्या लेने पर 0 आएगा, 1 आएगा। तो x बराबर 0। इसका मतलब है कि b के पावर 0 बराबर 1 हो गया। b के पावर 0 बराबर 1 हो जाएगा। अरे b के पावर 0 बराबर किसी भी संख्या के पावर 0 तो उसका मान 1 हो गया। समझ में आया? किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान 1। वही चीज़ यहाँ पर अगर b है उसके पावर log में ले लिए तो उसका मान 1 रख दिए पावर में, तो क्या हो गया 0। कोई भी चरपद भी ले सकते हैं अगर लिखना चाहें तो log b टू पावर 1 इक्वल क्या होगा। ये भी एक फार्मूले का निर्माण हो रहा है। हम ये बता रहे हैं, यही प्रयास कर रहे हैं कि उसका मान क्या हो जाएगा 0 हो गया। log में इसका मान क्या होगा 0। ओके, हम रफ कर देते हैं। जैसे एक बेहद अच्छा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम कह दें यक्स 1 के पावर x बराबर 1 है। यक्स के बराबर यक्स के 1 के पावर x इक्वल 1 है तो क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसको लघुगणक फॉर्म में ले चलते हैं। अगर लिखेंगे हम तो log 1 1 इक्वल x ये लिख सकते हैं हम, क्योंकि अभी अब लघुगणक में ये इधर आता है, ये पावर वाली चीज़ें इधर आ जाती हैं। इसका मतलब है हम यक्स का क्या मान ले सकते हैं, यक्स का कोई मान ले सकते हैं। 1 के पावर 1 है, 1 के पावर 1 है, 1 ही निश्चित हो गया। यहाँ पे आप कोई और मत करिएगा, 10 कर लीजिए, 10 10 तो उसका मान 1। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम कहते हैं तो x बराबर क्या ले सकते हैं 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। मतलब यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 ले कि 2 ले 3 ले 4 ले। मतलब हमको कुछ पता नहीं कि 1 रखेंगे तभी आएगा, 2 रखेंगे। जैसे अगर इस पर रखना चाहते हैं, अगर x के स्थान पर अगर हम रखें कुछ x पावर 0 तो उसका मान 1 आ गया, ठीक है, क्योंकि संभव है किसी भी संख्या का पावर 0 तो उसका मान 1 होता है। अब देखिए अगर हम जैसे इसी के पावर अब 1 रखते हैं तो फिर भी तो 1 आ रहा है, फिर भी तो 1 आ रहा है। फिर अगर x 1 के पावर 2 रखे तो फिर भी क्या आएगा 1 ही। 1 के पावर 3 रखे तो 1, 1 के पावर 4 रखे तो 1। इसका मतलब ये हो रहा है कि यक्स का हम क्या निश्चित मान कर लें कि ये कोई मान 1 आ जाए। कुछ भी संख्या आप रखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8
इन्फिनिटी तक रख देंगे फिर भी मान तो एक ही है, क्योंकि किसी एक के पावर में कोई संख्या 10 लाख लिखी हो तो उसका मान क्या आएगा, 1 तो ही आएगा। इसका मतलब निश्चित हो पा रहा है क्या, यक्स का मान, यक्स का मान निश्चित नहीं है। तो इसीलिए आप कह सकते हो इसे लघुगणक के रूप में या लॉग के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसका मतलब है कि आप लिख सकते हो लॉग एक बेस में हो, पावर कुछ भी आप ले सकते हैं, मान लेते हैं a b c चाहे जो x y z चाहे जो ले लेते हैं, तो उसका मान क्या है, अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड। मतलब आप निश्चित ही नहीं कर सकते, कब, जब बेस 1 हो, ऊपर कोई भी संख्या 1 ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक रखेंगे कोई भी संख्या निश्चित रूप से, तो वहाँ पे उसका मान क्या आएगा, 1। इसका मतलब यहाँ पर लघुगणक के रूप में अनडिफाइंड कर दिया गया, कोई मान ही निश्चित नहीं हो पा रहा, क्या रखें हम। ओके मित्रों, एक फार्मूला ये भी बन गया। आप जितने स्टार बनते जा रहे आप लिखते जाइए। अच्छा, एक फार्मूला और देखिए, या तो आप इसको लिख लीजिए, मिटा दें, चलिए इसी पे लिख लेते हैं। अगर लिखा हो लॉग ए बेस में, आगे बी लिखा हो पावर, तो इसको आप लिख सकते हो लॉग बी बटे लॉग ए, आप इसको लिख सकते हो। ओके मित्रों, इसको आप लिख सकते हो, लॉग बेस ए टू बी पावर बी को लिख सकते हो, ऊपर वाली घात को जो था ऐसे लिख देंगे, नीचे वाले को ऐसे लिख देंगे। ओके, अब अगला देखें, आप अगर हम कह दें लॉग एक्स पावर वाई बराबर एक कोई नेचुरल नंबर है, कोई एक प्राकृतिक संख्या है, कोई प्राकृतिक संख्या है, तो आप इसको लिख सकते हो एक्स के पावर n बराबर वाई, एक्स के पावर n बराबर वाई। लेकिन x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए और x का मान 1 के बराबर नहीं हो, x और y दोनों का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। ओके मित्रों, x का मान और y का मान 0 से बड़ा हो, लेकिन x बराबर 1 नहीं होना चाहिए। x बराबर 1 रखेंगे तो आप इसको निश्चित ही नहीं कर पाओगे, इसीलिए। ओके मित्रों, यहाँ पे इसलिए बताया जा रहा है कि x का मान अगर और y का मान कोई भी मान 0 हुआ, 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप x पर, x और y से कोई भी मान बड़ा रखें तो कोई निश्चित वैल्यू मिलेगी ना उस पर, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम एक उदाहरण ले लें कि अगर हम कह दें कि यहाँ पर log लिखा है, एग्जाम्पल समझने के लिए, log x का मान अगर हम क्या कर दें, 1 से बड़ा ले लें कोई भी, लेकिन अगर 1 नहीं लेना, अगर हम 1 ले लें, इस पर कोई भी संख्या रखेंगे, 1 ही फिक्स हो गया, नेचुरल नंबर 1 तो है लेकिन फिक्स हो गया, क्या रहा, बार बार 1 आएगा, तो आप क्या करोगे, x का मान 1 नहीं ले सकते हो, आप x का मान 1 नहीं ले सकते हो। यहाँ पर y की बात क्यों करा जा रहा है कि 0 नहीं लेना है, 0 लेने पर उसका मान कितना हो जाता है, 1, तो एक नेचुरल नंबर फिक्स नहीं हो पा रहा, तो इसीलिए हम क्या कर दिए, x और y का मान 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन x का मान 1 भी नहीं होना चाहिए। ओके मित्रों, अब आगे 1-2 सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। अभी हमने सूत्र लिखा है, हम सूत्र को सभी सूत्र को लिखा देंगे। देखिए सवाल लेते हैं एक ठो, log 27 के पावर 81 बराबर x है, तो x का मान ज्ञात करें। अब देखिए x का मान ज्ञात करना है, तो अभी हमने बताया इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले चलते हैं, 27 के पावर x, ये जो इक्वल है पावर में आ जाती है 81। आप इसको लिख सकते हो 3 के पावर 3 के पावर x,
इसको ले सकते हो 3 के पावर 4, 3 3 9 3 27 3 81। अब देखिए इस पे लिख सकते हैं आप 3 के पावर 3x बराबर 3 के पावर 4, क्योंकि घात का घात गुणा हो जाता है। यहाँ पर तुलना करेंगे, जैसे तुलना करने पर तो 3x बराबर 4, x बराबर 4/3, आंसर आ गया। ओके मित्रों, x बराबर 4/3 हो गया। अब इसी के आगे चलते हम लोग सवाल लेते हैं 1-2 और। देखिए सवाल लिखते हैं हम, x के किस मान के लिए निम्न फलन परिभाषित है। ऑप्शन दे देता, मान लेते हैं x ग्रेटर देन 5, x इक्वल 5, x इक्वल 0, चौथा देता नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए फलन तो हमने लिखा ही नहीं, फलन क्या है, परिभाषित है। फलन है हमारा, फलन था हमारा log 2 बेस में था, पावर में x माइनस 5 है। तो फलन ज्ञात करना हमको। अब देखिए ये बोला है कि log में 2 पावर x माइनस 5 है, तो हम इसको कह देते हैं कि x माइनस 5 कोई भी मान होगा उससे बड़ा ही होगा, क्योंकि कोई नेचुरल नंबर रखेंगे तो 0 से तो बड़ा ही आएगा, क्योंकि इसके बराबर कुछ मानेंगे, जैसे तो घात इधर आएगा इधर जाएगा तो कुछ तो बड़ा आएगा। इसका मतलब है x का मान, ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, मतलब x बराबर 5 पर क्या होगा, ये परिभाषित रहा होगा। ओके, देखिए सवाल हो गया। इसके आगे एक सवाल हम ले लेते हैं। लिखा है log बेस 3 है, रूट में संख्याएं लिखी है 6 प्लस रूट में 6 डॉट डॉट कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। ये कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। तो आप इसको लिख सकते हैं देखिए यहाँ पर जैसे अगर ये ना होता तो सरलीकरण हम लोग पढ़ेंगे, जो संख्या लिखी हुई प्लस में है तो उसका हम फैक्टर करते हैं, 6 का फैक्टर करते हैं 2 इंटू 3 या तो 3 इंटू 2 करते। जब प्लस में संख्या होती है तो बड़ा वाला मान ले लेते हैं, अगर माइनस में होता है तो छोटा वाला। ओके, तो 6 का हमने फैक्टर किया, 3 इंटू 2 लिखा है। तब देखिए इसका मान कितना आ गया है, log 3 था, इसका मान कितना आया, बड़ा वाला ले लेना है 3। तो किसी भी log में अगर ये बेस और पावर सेम हो तो उसका मान 1 होता है। ओके, 1 होता है। 1-2 सवाल और ले लेते हैं। जैसे लिखा है log रूट में a इंटू रूट में a इंटू रूट में a डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो देखिए जब अगर ये ना होता, सरलीकरण हम लोग पढ़ेंगे आगे। जैसे ऐसे सवाल है, इसको आप जब तोड़ेंगे तो ये टूटेगा a इंटू 1, मतलब कोई एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। इसमें कोई अभाज्य संख्या है तो उसके गुणांक क्या होंगे, a इंटू 1। तो जो संख्या होगी, जिसको अभाज्य संख्या होगी, उसी को ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बेस a है, देखिए ले लेते हैं log a, इसका मान 1, तो इसका मान भी 1 के बराबर ही आएगा। ओके, एक सवाल और लेते हैं अभी। सवाल है log बेस 2 का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। देखो log बेस कितना है,
2 ऐसा। अब देखिए बेस 2 है, बेस 2 अभी छोड़िए, हमेशा बेस दिया होगा, नहीं दिया होगा 10 मान लेते हैं आप। देखिए यहाँ पर log m के पावर n, अभी हमने फार्मूला लिखा log m के पावर n वाला फार्मूला क्या आता है, n log m ये लिखते हैं। तो इसको आगे लेके आएंगे तो 32 log 2 के पावर 2, इसको लिख सकते हो 32, इसका मान 1 कितना आ गया 32। ओके मित्रों, ऐसे कई सवाल कर सकते हैं आप। आज के लिए मित्रों इतना ही रखते हैं। वीडियो को हमारे शेयर करते रहें आप और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।